सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एचएस फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो सिलेबस में चेंज आया है इस बार। इस बार कोविड के कारण बहुत सारे सिलेबस में चेंज किया गया है, जैसे क्लास 9, 10। तो एचएस फर्स्ट ईयर का भी जो सिलेबस था पहले वाला, उसमें से 30% को रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। और उसी 30% के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 30% रिड्यूस सिलेबस यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। एचएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं एमआईएल के बारे में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि एमआईएल हमने पहले ही एमआईएल सभी का अलग अलग होता है, तो इसका आप पीडीएफ जो डाउनलोड कर लो एएचएसएस के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम सिर्फ बात करेंगे कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका ज़्यादातर, और जो साइंस वाले हैं इन सभी का मैं थोड़ा थोड़ा बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अल्टरनेटिव इंग्लिश, डेट इज़ पेज नंबर 15 से। ओके, सो पेज नंबर 15 अल्टरनेटिव इंग्लिश। पहले हमारे पास में हुआ करता था 4 प्रोज और 4 पोएम्स। इस बार जो है सिर्फ 3 प्रोज और 3 पोएम रहेगा, क्योंकि बॉक्स एंड कॉक्स जो पहले हुआ करता था वो अब नहीं रहेगा। द लिसनर एक पोएम था, वो भी अब नहीं रहेगा, ठीक है। ग्रामर से टेंस और कंडीशनल का पार्ट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता था, एक साल आया था। इसके अलावा 2 मार्क्स का दे दिया जाता था बेसिकली, तो वो अब नहीं रहेगा हमारे लिए सिलेबस में। एंड पहले स्टूडेंट्स को एक नया चीज़ और पढ़ना पड़ता था 11 के एग्ज़ाम में, नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स को पहचानना पड़ता था, तो वो भी अब आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपके लिए अब हट चुका है यहाँ से, ग्रामर पोर्शन से। और क्रिएटिव राइटिंग स्किल से सब्सटेंस राइटिंग को हटाया गया है, बाद बाकी जो भी चीज़ था पहले से, लेटर राइटिंग ये सब वगैरह जैसा था वैसा ही है, ठीक है। इंग्लिश कोर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर जॉब, मतलब जॉब एप्लीकेशन पहले हुआ करता था, कहीं पर पोस्ट खाली है टीचर के लिए, उसके लिए जॉब के लिए क्या लेटर लिखा जाए, तो वो नहीं आएगा, वो ऑलरेडी 12 में आता है, ठीक है। तो इसलिए 11 से हटा दिया गया है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग भी 12 में आता है, यहाँ से हटा दिया गया। स्पीच राइटिंग भी यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक जो राइटिंग स्किल्स हैं इंग्लिश पोर्शन से हटा दिया गया। ग्रामर से आपका डायलॉग कंप्लीशन पहले ना के बराबर ही आया है, फिर भी ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। सिलेबस में था तो हटा दिया गया। मॉडल ऑक्सिलरीज को हटा दिया गया है। इसके अलावा रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज, डेट मीन्स आपका जंबल वर्ड से एक सेंटेंस बना जो होता था वो हटा दिया गया है। तो बहुत मेजर चेंज इंग्लिश में देखने को मिल रहा है। चैप्टर से लैंडस्केप ऑफ द सोल हटा दिया गया है, और फादर टू सन पोएम को हटा दिया गया है। तो ये एक प्रोज एक पोएम को हटा दिया गया है। और स्नैपशॉट बुक से रंगाज मैरिज को हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, या जो भी पहले का जो भी था वो सब रहेगा ही, बस रंगाज मैरिज को हटा दिया गया है। अकाउंटेंसी की बात करते हैं। यूनिट 1 में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, वैसे इसका जो सिलेबस है वो आपको एएचएससी के पहले वाला सिलेबस तो नहीं मिलेगा, आप दाम सर का बुक फॉलो कर सकते हो, या केआरडी सर का सेम सिलेबस के ऊपर बना हुआ ये बुक है, ठीक है। तो चैप्टर 1 से कोई चेंज नहीं है, आपको चैप्टर 1 का थ्योरी सारा देखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हटा दिया गया है चैप्टर 2 से, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में ऐसे तो 11 में कम क्वेश्चन बनता है, मगर इसे हटा दिया गया है। चैप्टर 3 से अगेन कोई चेंज नहीं है, ठीक है। डेट मीन्स जर्नल, लेजर, आपके पास में ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, ये सब जैसा था वैसा ही रहेगा। डिटेक्शन एंड एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले हुआ करता था, 6 मार्क के लिए आता था, अब वो नहीं आएगा इस साल। यूजेज ऑफ सस्पेंस अकाउंट पहले भी ना के बराबर ही आया है, तो इस बार भी नहीं आने वाला है, ठीक है। देन ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ना के बराबर पहले आता था, अभी भी नहीं आ रहा है। जनरल रिजर्व नहीं आ रहा है इस बार। स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में जो भी था पहले वो सब नहीं आएगा, ठीक है। रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ बिल, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम पढ़ते थे इसको, ये भी अब हट गया है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बिल ट्रांजेक्शन ऑफ रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल, तो इसके बारे में मतलब इस टॉपिक से आपका ना थ्योरी आने वाला है ना प्रैक्टिकल आने वाला है, ठीक है। ओके, देन देखते हैं पार्ट बी। डेट मीन्स अभी तो पार्ट 1 पार्ट बी कर दिया गया है। चैप्टर 7 से कोई चेंज नहीं है, ठीक है। चैप्टर 7 जैसा था वैसा ही रहेगा। चैप्टर 8 में प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये बहुत ही बड़ा पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करता था, ऐसे होता भी है सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट बनाना, वो आप इस बार बिल्कुल ही छोड़ देना है आपको, ठीक है। डेट मीन्स 12 मार्क का क्वेश्चन एक बन जाता था, वो अब नहीं आने वाला है। देन कंप्यूटर के बारे में 2 चैप्टर है हमारा, तो डाटा एक्सचेंज विदाउट अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये नहीं, विथ अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं आने वाला है। सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड रेडीमेड एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स जो होते थे उसके बारे में भी अब, ये सॉफ्टवेयर्स के बारे में ये भी अब नहीं आने वाला है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच ऑप्शन, ये जितने भी थे इनका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज था वो भी अब नहीं रहेगा। इसके अलावा जो है सब रहेगा, ठीक है। डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग सिंपल टेबल फॉर्म्स क्वेरीज, ठीक है, ये सब एसक्यूएल के बारे में उस समय पढ़ते थे, तो ये सब अब बिल्कुल ही अब इस बार भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर से आपका कुछ ही चीज़ को छोड़ा गया, बहुत चीज़ नहीं छोड़ा गया, ठीक है। तो मैंने जो नोट्स जो देने वाला हूँ, या पहले जो मैं दे चुका हूँ 11 का, वो सेम ही रहने वाला है, कुछ चीज़ को छोड़ देना है। हालांकि जब इस बार जब नया नोट्स आएगा तो उसमें आपका जो भी ओमिटेड पोर्शन है उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देख लेते हैं अब और क्या क्या है हमारे पास में।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांस बोरो हो गया, एडवांस हिंदी हो गया, जो लोग 11 में लेते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए। मणिपुरी, संस्कृत, एंथ्रोपोलॉजी ये आर्ट्स वालों के लिए रहेगा, अरेबिक, देन बायोलॉजी साइंस वालों का बॉटनी। हाँ, इसमें से कुछ कुछ चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 से कुछ नहीं हटाया गया है, ठीक है, नो डिलेटेड, ठीक है। यहाँ से चैप्टर 2 से जो है आपका इसमें आपका नो डिलेटेड, कोई यहाँ पर कोई डिलेट नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट एंजियोस्पर्म का जो पोर्शन था चैप्टर 3 से बिल्कुल ही हटा दिया गया है, और बॉटनिकल गार्डन एंड हार्बिया जो था वो पोर्शन बिल्कुल हटा दिया गया है, ठीक है। देन यहाँ पर चैप्टर 4 में ये जो पोर्शन है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, ये वाला डिटो हटा दिया गया, यहाँ तक का पोर्शन, ठीक है। और एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, ठीक है, एंड टिश्यू सिस्टम्स जो भी था, डाइकोट्स मोनोकोट्स के बारे में, ये भी बिल्कुल हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 3 में अगेन कुछ नहीं हटाया गया। चैप्टर 4 में से आपका ये जो पोर्शन था ये हटा दिया गया, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो सब था वो सब हटा दिया गया है। तो इस तरह से आपको जब PDF लोगे तो समझ में आ जाएगा क्या हटाएगा क्या नहीं हटाएगा। जैसे यहाँ पर चैप्टर 13 होल चैप्टर हटा दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बॉटनी, जूलॉजी, फिर उसी तरह से आपको सारा दिया गया, ठीक है। तो आप इस PDF को जो डाउनलोड करो वो सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो मैं उसके बारे में, साइंस के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। चलो, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिन लोगों ने CMST लिया है उनके लिए बहुत बड़ा, बहुत मेजर रिलीफ 12 में भी मिल चुका है और 11 में भी बहुत ही मेजर रिलीफ मिला है। मिक्सचर नहीं आएगा इस बार बिल्कुल ही, मैट्रिक सिस्टम बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा मेजर एक आपके पास में डिफरेंस पाया गया। मेंसुरेशन में आपको रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल को नहीं देखना है, ठीक है, बाद बाकी सबको देखना है। कोन स्फीयर को नहीं देखना है सॉलिड फिगर्स के अंदर में, बाद बाकी को आपको देखना है, ठीक है। मार्क्स सबके लिए सेम ही रहेगा, पहले भी 10 मार्क का था ये चैप्टर, तो अभी भी 10 मार्क का ही है, ठीक है। यूनिट 3 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा ही हटा दिया गया है, रियल नंबर सिस्टम पूरा हटा दिया गया है, और कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन के ऊपर जो चैप्टर था, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, वो भी बिल्कुल ही हटा दिया गया। तो ये सब तो आपका बिल्कुल ही गायब हो गया इस बार के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर ही देखना है, ठीक है। और हो सकता है इस बार डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनता है उसके ऊपर फॉर्मूला जो होता है, डेरिवेशन जो है वो भी आ सके, क्योंकि बेसिक चीज़ें हटा दिए गए हैं और चैप्टर अभी भी 10 मार्क का है, मतलब थ्योरी से थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर ड्राफ्टिंग क्वेश्चनर के ऊपर क्वेश्चन बनता था हमेशा, क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनर, तो वो अब नहीं आ रहा है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग भी अब नहीं आ रहा है। क्लासिफिकेशन टेबुलेशन ऑफ डाटा के अंदर में 1 वे 2 वे एंड मनी फोल्ड क्लासिफिकेशन पहले दिया जाता था प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए, इस तरह से बॉक्स बनाकर समझाने के लिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो हुआ करता था अब ये नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ब्लैंक टेबल एंटायर टॉपिक के बिल्कुल ही हटा दिया गया, वही टेबल के ऊपर ही जो क्वेश्चन होता था। डायग्राम्स के अंदर में सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हटाया गया है, बाद बाकी जितना भी था सब वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। मतलब बार ग्राफ हो गया, हिस्टो हो गया, जितना था सब वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। पाई चार्ट हो गया, सब वैसा ही रह जाएगा। चलो, बिजनेस स्टडीज़ हमारे कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका हम बात कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा इस बार से। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इस बार के लिए नहीं है, एंड इंडस्ट्री टाइप्स नहीं है, तो एक मेजर मतलब मोर देन 50% हटा दिया गया है यहाँ पर। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस नहीं रहेगा। टाइप्स ऑफ, मतलब मेरिट डिमेरिट बोल रहा है मतलब मीनिंग है, ठीक है, इस तरह से समझना है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग फीचर ये है, ठीक है। मेरिट डिमेरिट ये सब है, सिर्फ टाइप्स हटा दिया गया। चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस वो भी हटा दिया गया। देन फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हटा दिया गया इस बार के लिए। जॉइंट वेंचर का क्या क्या बेनिफिट होता है वो हटा दिया गया, मतलब जॉइंट वेंचर होता क्या है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर में पोर्टल सर्विसेज नहीं रहेगा, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बैंकिंग में तो ये पढ़ ही लोगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस नहीं रहेगा, और टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग नहीं रहेगा। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम बनता था, तो हटा ही दिया गया इस बार के लिए। पेमेंट मैकेनिज्म ऑफ ई बिजनेस नहीं रहेगा, ये तो हालांकि नहीं हटाना चाहिए था, बट हटा दिया गया है, ठीक है। नीड एंड स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग को भी हटा दिया गया। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हट गया है। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स हट गया है चैप्टर 6 से। चैप्टर 7 में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 8 में GDR को हटा दिया गया है, ADR को हटा दिया गया है। चैप्टर 9 से छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट नोट में ही आता था, तो हटा दिया गया है। चैप्टर 9 से गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स जो भी होता है, ठीक है, ये होना चाहिए, क्योंकि नया वाला बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, बट अभी इसको हटा दिया गया। हिली एरियाज़ के लिए बेसिकली जो था वो हटा दिया गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हट चुका है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ये हट चुका है, और प्रमोशन एंड ट्रेड हट चुका है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर 11 में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंस हट गया है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि प्रोसेस जो होगा वो रहेगा, ठीक है। इंपोर्ट प्रोसेस, एक्सपोर्ट प्रोसेस पूरा रहेगा, ठीक है। अगेन केमिस्ट्री के अंदर में ये सब टॉपिक हटा दिया गया, जैसे कि इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो पहले चैप्टर का मेन पार्ट सभी था, वो सभी इस बार हम देख रहे हैं कि हटा दिया गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हट गए हैं, आप जस्ट एक बार PDF को डाउनलोड कर लो साइंस वालों और देख लो, ठीक है।
कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो लोग लिए हैं PDF डाउनलोड करें। चलो इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि आर्ट्स वालों के लिए भी आता है। चैप्टर 1 से कुछ नहीं हटाया गया है, जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है, ये हट चुका है इस बार। इंडिफरेंस कर्व वाला कहानी हट चुका है और एक्सपेंडिचर मेथड और जियोमेट्रिक मेथड जो था वो भी हट चुका है। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, ठीक है, जैसे कि रिटर्न टू स्केल, जियोमेट्रिक मेथड जो भी था इसका, ठीक है, और ग्राफ बना के जो भी दिखाना था वो सब बिल्कुल हट गया, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट से भी बहुत सारे पोर्शन को हटा दिया गया, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट सब हट चुका है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर में प्राइस एंड आउटपुट को हटा दिया गया है। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हट चुका है, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन एंड टूल्स जो भी था आपका वो हट चुका है। तो बेसिक बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। फ्रीक्वेंसी में आपका यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डायग्राम ओजाइव जो आपने क्लास 10 में किया था वो इस बार नहीं रहेगा, ठीक है। अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, ठीक है, टाइम सीरीज़ के अंदर जो पढ़ते थे हम लोग, ठीक है, इंडेक्स वाला पार्ट वो भी नहीं रहेगा। और स्टैटिकल टूल्स के अंदर में आपके पास बहुत बड़ा छूट मिल गया। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट्स को छोड़ दिया गया है, ठीक है। मीन मीडियन मोड वैसा ही है पहले जैसा। लोरेंस कर्व वाला पार्ट हट गया है। स्पीयरमैन्स को रैंक कोरिलेशन नहीं रहेगा। इंडेक्स एग्रीकल्चर जो था, ठीक है, IIL करके जो आता है वो भी अब नहीं रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को स्टैटिस्टिक्स से भी हटा दिया गया है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्ट्स वालों के लिए रहेगा। जो लोग लिए हैं उन लोगों ने क्या करना है, बस PDF डाउनलोड करना है और पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। आई थिंक मैंने सारा ही जो मेजर पार्ट था वो हमने कर दिया। चलो बैंकिंग रह गया, ठीक है। बैंकिंग का ही जो था हमारा फाइनेंस इस बार नाम हुआ है, ठीक है। तो इसमें से क्या हटाया गया, सबसे पहले ग्रोथ ऑफ बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर का जो ग्रोथ था उसको हटा दिया गया हमने, हिस्ट्री पोर्शन। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कॉमर्शियल बैंक्स एंड इट्स लिमिटेशंस को हटा दिया गया है और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऑफ कॉमर्शियल बैंक को हटा दिया गया, ठीक है। मतलब इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ आ रहा है उसको अपन नहीं करना है। बार्टर और बेसिक्स ऑफ बार्टर सिस्टम जो भी था हट गया है, ऑलरेडी अपने क्लास 9-10 में पढ़ चुका है ये। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल बैंक्स ये सब हट चुका है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेसनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद में मॉरल सिचुएशन ही शायद होना चाहिए था, सिचुएशन लिखा, अच्छा। देन आपके पास में इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स हट गया है। मीनिंग ऑफ बैंकर एंड कस्टमर, ठीक है, पे इन स्लिप, ये सब इंपॉर्टेंट पहले हुआ करता था, बहुत क्वेश्चन से आया करता था, अब इस बार नहीं रहेगा, ठीक है। देन कुछ लिनेटिक्स, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटिव, लिक्विडेटर, ये सब का जो मीनिंग वगैरह ये सब जो भी था ना, ठीक है, वो सब का सब इस बार हट चुका है। मतलब बेसिक्स कुछ चीज़ों को हटाया गया, सारे चीज़ों को नहीं हटाया गया, ठीक है, उस चैप्टर से। देन अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जूलॉजी ये सब साइंस वालों के लिए है, बस PDF डाउनलोड करो। हिस्ट्री आर्ट्स वालों के लिए PDF डाउनलोड करो, सब मिल जाएगा और आपका अच्छा इसमें मार्क्स भी दे दिया गया है। होम साइंस अगेन आर्ट्स वालों के लिए रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेंस कोई अगर कॉमर्स वाला लेता है, हालांकि बहुत लोग नहीं लेते हैं, तो वहाँ से ये सब पोर्शंस को हटाया गया, ठीक है। सो बहुत कम लोग लेते हैं तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, ठीक है। लॉजिक एंड फिलोसफी अगेन आर्ट्स वालों के लिए। मैथमेटिक्स अगर कोई लिया है साइंस में या कॉमर्स में तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, देख लेते हैं। सेट्स में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स जो था नहीं आएगा। पहली बार आप पढ़ने वाले थे सेट को, वो भी इस बार से आपका एक हट चुका है, ठीक है। रिलेशंस जितना भी है सब है, ठीक है। फंक्शंस जो है अलजेब्रिकल फंक्शंस एंड ग्राफ फंक्शंस ये आपका हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आपने क्लास 10 में कर लिया था ना वो हट चुका है, ठीक है, सिंपली इतना समझ लो। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इस बार के लिए हट गया है। कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअली क्लास 12 वालों का CMST में भी हट गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने ऑलरेडी पहले कर ही लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 में, इसलिए इसको हटा दिया गया है, छोड़ो मत करो, ठीक है। यहाँ से आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पोर्शन जो हट चुका है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी से आपका ये सब पोर्शन जो हटा दिया गया है, ठीक है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सिर्फ डेरिवेशन वाला पार्ट हटा है, बाद बाकी सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है, याद रखना, सिर्फ डेरिवेशन वाला पार्ट हटाया गया। BT से जनरल टर्म, मिडिल टर्म, ये सब जो बेसिक्स होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये वाला टर्म को हटा दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बने हुए आएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ये सब पढ़ना तो जरूर पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही सारा, बस एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, इसके ऊपर बनने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीक्वेंस के अंदर में आपका ये 3 सीक्वेंस के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन एप्लीकेशन, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये वाला जो है APGP ये सब जो है नहीं रहेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ये नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में मेजरली और कुछ नहीं छोड़ा गया, यहाँ से कुछ स्टैटिस्टिक्स पार्ट हटाया गया है, कुछ प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट हटाया गया है, ठीक है। और रीजनिंग में से ये कुछ एक पार्ट हटाया गया है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही कम ही बनता है, ठीक है। चलो मल्टीमीडिया वेब टेक्नोलॉजी जो लोग लिए हैं वो लोग खुद से एक बार देख लें, ठीक है। देन अभी यहाँ इसके आगे आई थिंक और कुछ नहीं आने वाला। अच्छा फिजिक्स अगेन साइंस वालों के लिए है,
PDF डाउनलोड करो, अच्छा से देख लो, आप लोग को ज़्यादा अच्छा देखना होगा। एक बुक से वैसे भी आपका काम चलता नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में ये सब चीज़ जो है ये सब नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको इसके लिए बस एक ही काम करना है, PDF डाउनलोड करो और पढ़ लो अच्छा से। बाकी जितना भी चीज़ मुझे दिख रहा है ये सब हमारे अदर्स के लिए है, ठीक है। चलो, सो बेसिक मैंने सारा चीज़ आई थिंक कवर अप कर लिया है, ठीक है। अब कुछ अगर नहीं कवर हुआ है, ठीक है, या कोई सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए होगा, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, स्पेशल के लिए तो मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, हिंदी बहुत लोगों ने लिया है तो इस बार अब हिंदी का लास्ट में मैं बात कर लेता हूँ। हालांकि एसामिस वगैरह सब का तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि गलत पढ़ने से अच्छा है कि ना पढ़ा जाए, ठीक है। अभी चलो हिंदी देख लेते हैं। चलो, हिंदी MIL में कार्यालयी पत्र जो है ये नहीं रहेगा। फीचर लेखन क्लास 12 में हटा दिया गया, आप लोगों को हटा दिया गया, ठीक है। आरोह भाग से नमक का दारोगा चैप्टर था, आपने आई थिंक 8, 9, 10 में पढ़ लिया है तो इसलिए हटा दिया गया है। कबीर भी आपने पहले पढ़ लिया तो ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। मीरा का जो नया था बट ये हट चुका है, ठीक है। दुष्यंत कुमार का एक गज़ल था वो हट चुका है, और अक महादेवी करके एक चैप्टर था वो भी मंदिर के बारे में, वो भी हट चुका है, ठीक है। राजस्थान की रजत बूंदे भाग 2 बितान से हटा दिया गया, ठीक है। बाद बाकी जो था सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। सो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या अभी इस वीडियो में कवर अप कर लिया है, ठीक है। ओके, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर चाहिए होगा स्पेशली, ठीक है, कि उसी के ऊपर सिर्फ, तो मैं वो बुक के PDF के साथ, मतलब बुक के कंटेंट के PDF के साथ मैं आपको बना दूंगा। आप मुझे उसके लिए ये करना, कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हिंदी देख लिया, अल्टरनेटिव इंग्लिश सभी के लिए देख लिया, इंग्लिश कोर देख लिया, वहाँ से कॉमर्स से अकाउंटेंसी देखा हमने, ठीक है। देन हमने इधर से बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस मैथमेटिक्स देखा था, बिजनेस स्टडीज़ देखा था, ठीक है। कुछ साइंस का भी कुछ पार्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस कर ही लिया था शायद। उसके बाद में इकोनॉमिक्स हमने देख लिया था, देन हमने फाइनेंस को देख लिया था, ठीक है। सो मेजर जो कॉमर्स का सब्जेक्ट थे वो सब तो हमने देख लिया है, ठीक है। रह क्या गया यहाँ पर, थोड़ा सा हमने मैथ्स भी देखा था, आपको याद होगा, मैथमेटिक्स के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। सो लगभग सब कुछ हमने कवर अप कर लिया है। फिर भी अगर कुछ नहीं कवर अप हुआ है और आपको उसके बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये 11 के लिए रहेगा, क्लास 11 HS फर्स्ट ईयर वालों के लिए रहे, ठीक है। सो वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप साइंस वाले हो तो भी आपको इंग्लिश है, ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।